वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी श्लोक की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आती है हिंदी संस्कृत तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। चैप्टर 2 अध्याय 2 गीता का सार। जब भगवान अर्जुन को घबराई हुई अवस्था में देखते हैं तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये अज्ञान आया कहाँ से? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर अलट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वो सांसारिक लाभ को इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त की सनी होगी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अभय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अभय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। तो यह सब जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पात, वो क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः हर संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने विश्लेषक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे अर्जुन, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आध्यात्मिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं को मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान की प्रति भक्ति का हड़ निश्चय नहीं होता। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? अध्यात्म मीन्स जो भगवान के रास्ते पे चले। तब भगवान ने कहा, हे पात, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में हठता पूर्वक स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा भोगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष का मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मीन्स सेंसेस, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, ये सब। मान लीजिए आप किसी काम को करने से रोक रहे हो अपने आप को, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं करूँगा, लेकिन आप फिर भी कर लेते हो या उससे आप बच नहीं पाते। भगवान कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विनाश हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकुंप को पुण्य गिर जाता है। भवकुंप में पुण्य आ गिरता है, अर्थात कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है। भगवान कहते हैं, जो कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संभिन्नित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है।
जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविकता में शांति को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।